Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Today we are going to learn letter writing. Okay? Letter writing. लेटर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल किस तरह के लेटर होते हैं, या यूँ कहें तो हम लोग जो स्कूल में लिखते हैं, जो स्कूल में हम लोग आवेदन लिख के प्रिंसिपल सर को देते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्मल होता है. ऑफिस के लिए लिखा जाता है, ऑफिशियल वर्क के लिए होता है ये. और इसमें ना फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं. ये कंसाइज वे में लिखा जाता है, ना कि लेंदी. ये जितना छोटा वे में हम अपनी बात को कह सकते हैं, संक्षिप्त में कह सकते हैं, उतना शॉर्ट में अपनी बात को कहा जाता है. फिक्स्ड फॉर्मेट होता है. और ये पोलाइट लैंग्वेज में लिखा जाता है. लैंग्वेज बिल्कुल विनम्रता से हो, विनम्र हो, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे. इनफॉर्मल में होम के लिए लिखते हैं, घर के लिए, फैमिली को लिखते हैं हम, और पर्सनल फीलिंग को शेयर करते हैं इसमें. ये फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है. इसमें हम लेंदी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भावनाओं को व्यक्त करना होता है. हम अपनी भावनाओं को जब उसमें व्यक्त करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है. और फ्लेक्सिबल है, छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है इनफॉर्मल में. और इसमें लैंग्वेज जो है वो फ्रेंडली हो सकता है. फ्रेंडली लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिख सकते हैं या लिखते ही हैं. और देखिए कंपैरिजन फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो ये ऑफिशियल होता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा. फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, पोलाइट लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये प्रिंसिपल के पास, एडिटर के पास और ऑफिस में लिखा जाता है. इनफॉर्मल जो होता है वो पर्सनल होता है, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है, फ्रेंडली लैंग्वेज भी होता है इसका. और ये पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पास और रिलेटिव के पास इसको लिखा जाता है. फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर के हम फॉर्मेट को देख लेते हैं. जैसे हम एक फुल पेज लेंगे, ना कि कोई आधा अधूरा पेज लेके आधा अगर बचा हुआ है तो हम उस पर लिख दिए, या फिर ऊपर से हम क्वेश्चन के आंसर पेज पे लिखते आ रहे हैं और फिर हम आधा पेज बचा है तो हम वहाँ से स्टार्ट कर दिए. नो, एक फुल पेज लेंगे और फुल पेज पे अपनी लेफ्ट साइड में इधर ये जो लेफ्ट साइड है, चौथाई छोड़ेंगे पहले मार्जिन छोड़कर, और फिर यहाँ से टॉप से लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले टॉप पे हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन यानी डियर फ्रेंड, डियर राहुल, डियर रिया, इस तरह से सैल्यूटेशन लिखते हैं. बॉडी ऑफ द लेटर की बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं और कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देते हैं. फिर अपना नाम लिखते हैं. मॉडल ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. और इनफॉर्मल लेटर के अब मॉडल को देख लेते हैं. जैसे आपने ऊपर देखा, ऊपर में सेंडर्स एड्रेस लिखना था, फिर डेट, फिर डियर फ्रेंड या डियर ब्रदर सिस्टर लिख सकते हैं. स्टार्ट करेंगे हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, इस तरह से कि मतलब मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे. प्लीज राइट बैक सून. सभी चीज़ों को लिख के अंत में कहेंगे कि प्लीज राइट बैक सून, यानी आप भी मुझे जल्दी लिखो. विथ लव और योर लविंगली फ्रेंड के बाद अपना नाम, लविंग फ्रेंड या लविंगली फ्रेंड दोनों लिख सकते हैं. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. अब देखते हैं, पहले हम लोग देखें फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर और मॉडल ऑफ इनफॉर्मल लेटर. अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे इसको, तो ठीक उसी तरह से एक पेज लेंगे और लेफ्ट साइड में टॉप पे सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम. बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन मैटर और कंक्लूजन. फिर इसे भी कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे और सिग्नेचर लिख देंगे. मॉडल देख लेते हैं इसका. सेंडर्स एड्रेस, डेट,
रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सर या मैडम, आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट, ऐसे करके लिखेंगे कि मैं आपके स्कूल, मेरा नाम ये है, आई एम मेघा कुमारी इन योर स्कूल, इस तरह से कि मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूँ, रीड इन योर स्कूल। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, अपनी बात लिखेंगे कि कितने दिनों की छुट्टी चाहिए या जो भी अपना बात कहना है कहेंगे। थैंक यू, योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंसियरली, सिग्नेचर, नेम, क्लास और रोल नंबर। हम लोग देखेंगे इसका मॉडल देखेंगे नीचे कि कैसे लेटर को देखेंगे और एप्लीकेशन को भी। डेफिनेशन देख लीजिए इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल का डेफिनेशन, एन इनफॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। जैसा कि आपने ऊपर देखा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास से लिखा जाता है, फ्रेंडली रहता है, पर्सनल स्टाइल रहता है। इन अ फ्रेंडली एंड पर्सनल स्टाइल, वह पत्र होता है जो मित्रों या रिश्तेदारों को व्यक्तिगत या मित्रतापूर्ण ढंग से हम लिखते हैं इनफॉर्मल को। और उसका फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर फ्रेंड, बॉडी ऑफ द लेटर, योर लविंगली और अपना नाम। फिर फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अ फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर रिटेन टू अ प्रिंसिपल, एडिटर, मैनेजर, ऑफिसर, कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, है ना। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखते हैं, एडिटर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल को, और कोई कंपनी में लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं हम फॉर्मल लेटर। देख लीजिए पर्पस क्या है एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर का। लीव के लिए लिख सकते हैं, कंप्लेन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंक्वायरी, परमिशन के लिए, ऑर्डर के लिए, ये सब लिखेंगे जो इनफॉर्मल फॉर्मल कहलाएगा। देखिए यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस पहले लिखा, एक पेज लिया ना पूरा, एक मॉडल देख लीजिए कि एक पेज पूरा लिया और फिर उसके बाद ये सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर अपना डेट लिखा, डियर ब्रदर, I hope you are healthy and happy. I received your letter and was glad to know that you are doing well. इस तरह से अपना पूछना, बताना है और पूछना भी है कि मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और आपका लेटर मुझे प्राप्त हुआ, मैं खुश हुआ। इस तरह से अपनी बात को बताएंगे। फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे और बॉडी लिखने के बाद टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड राइट टू मी सून विथ लव, योर लविंग सिस्टर मेघा। इस तरह से हम अपनी बात को खत्म करेंगे। देख लीजिए और ये कैसा लेटर है, डियर ब्रदर, ब्रदर के पास मेघा ने लिखा है अपनी ब्रदर के पास, तो ये कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा, है ना, इनफॉर्मल। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। ये देखिए डियर राहुल के पास मेघा ने लिखा है, तो ये भी कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल। उसी तरह से एक पेज लेना है और उस पर आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई स्टडीज, मतलब अपनी बात को बताना है और अच्छे से पढ़िएगा। अपनी बात को बताएंगे, बताने के बाद प्लीज राइट टू मी अबाउट योर स्टडीज एंड योर फैमिली, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, विथ लव, योर लविंग फ्रेंड मेघा। इस तरह से अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे आप। ये देख लीजिए ये कैसा है, कौन सा लेटर है ये, इनफॉर्मल या फॉर्मल। ये जो है कंप्लेन के लिए लिखा गया है और कहाँ लिखा गया है, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, तो ये जो है ये फॉर्मल होगा। क्या होगा, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल इस तरह से लिखेंगे। ये सब अच्छे से आप देख लेंगे। और आप एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर
3 डेज लीव, है ना। एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने हेडमास्टर के पास 3 दिनों की छुट्टी के लिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अपना कॉपी पे लिख के कमेंट बॉक्स में फ़ोटो भेज सकते हैं, या फिर आप स्कूल में मुझे दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। आप लिख कर लेकर ज़रूर आएंगे। हैव अ नाइस डे। सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे आप।